रजा साहब, ये एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और हमारे ख्याल में तो ये बड़ा मौसर था। इसमें बड़े अहम फैसले हुए हैं और एक कंसेंसस डेवलप करने की बात की गई है। लेकिन चूंकि अपोजिशन और अपोजिशन अलायंस और जो तमाम जमातें उसमें शामिल नहीं थी, अब वो समझते हैं कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे ईद के बाद, जिसमें हुकूमत को भी शिरकत की दावत दी जाएगी और हुकूमती जमातों को भी, यानी पीपल्स पार्टी को भी। तो आपके ख्याल में हुकूमत और उनकी इत्तेहादी जमातों को इसमें जाना तो चाहिए? जी, मेरा कहना यह था कि 1.5 ईंट की मस्जिद अलग से बनानी है। जब यहाँ हुकूमत ने पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी में इजलास बुलाया तो वहां ना जाकर तफरीक का दूसरा दिया। अब आप चाहते हैं कि 1.5 ईंट की अलग से मस्जिद बने और वो भी आपकी ख्वाहिश है। आप कह रहे हैं ईद के बाद करेंगे, यानी आपके ख्याल में 10-15 दिन तक जो है कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं होगी। तीसरी बात ये, क्या मुझे जवाब देके बताएं ये जो हमारे तहरीक क्या है तनफीज़ आई, क्या जब ये एपीसी बुलाएंगे उसमें खान साहब कहाँ से आएंगे? आएंगे, उसमें आ सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो वो फिर कैसे लेजिटिमेट हो जाएगी, वो कैसे नुमाइंदा हो जाएगी? वहां कैसे इनके लोगों को बयानिया मिल जाएगा, बैरिस्टर गौर को, सलमान राजा को, वकास अकरम को, कि फिर वो उस वक्त को बड़े आसानी से अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान कर लेंगे। यहाँ उनको तकलीफ नहीं दिया के बात करते हैं। ये अब ये मजाक और ड्रामा की सियासत में लेकर आ गए ना, जिस तरीके से ये मजाक उड़वाते हैं अपना और ये भद उड़वाते हैं अपनी, एक एक बात को नफी करके कि खान के बगैर कुछ नहीं हो सकता, नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती, लेकिन हमारी एपीसी हो जाएगी। इससे बड़ी कोई आपने कोई मुनाफिकत की, मुनाफिकाना कोई बात सुनी आज तक? बिल्कुल सही है। ये तो आपका बड़ा अहम नुक्ता है जी। मतलब ये कोई लेकिन क्या ये नुक्ता सर, लेकिन क्या ये नुक्ता बुनियाद बन सकता है हुकूमत के लिए या उसकी जमातों के लिए? ये सर इस सवाल का जवाब तो पंजोता साहब देंगे, उनके अपनी टर्न पे देंगे ना। मेरा एक और सवाल, ज़िमनी सवाल ले लीजिएगा भाई। मेरे नेशनल इश्यूज के ऊपर, नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर पार्टी इंटरेस्ट और पार्टी पर्सनल इंटरेस्ट मुकद्दम नहीं होता है। हाँ। ये सब हेल्प में लिखा हुआ है जो कौमी मेंबरान के पार्लियामेंट को। बिल्कुल सही है। मेरा अब सवाल आपसे ये है ना कि सर, क्या इस बात को बुनियाद बनाकर आप समझते हैं कि हुकूमत या उसकी इत्तेहादी जमातों को, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी को, इस इजलास में नहीं जाना चाहिए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना चाहिए? नहीं, मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूं ना। हमारा मौक़िफ़ तो छोड़े ना, इनका अपना मौक़िफ़ ये है, इनके लीडरान का मौक़िफ़ ये है कि जिस जगह पे इमरान खान नहीं होगा उस जगह की कोई वैल्यू नहीं है। हम तो चले जाएंगे, चलो इन्होंने बुलाया चले जाएंगे। इनके तो मुझे बताए ना, ये मुनाफिक असद भाई, आप बात को समझे ना यार। ऐसे थोड़ी होता है कोई यार कि जब अपनी वक्त आए तो हर बात ठीक हो जाए और जब कोई और फोरम हो वहां हर बात गलत हो जाए। मतलब मीठा मीठा हाँ पाप, कड़वा कड़वा थोड़ी चलता है यार। ये तो मुनाफिकत है सिर्फ। सही है। अच्छी बात भाई, अगर मुझे बताएं क्या दहशतगर्दी के ऊपर इनकी पार्टी का मौक़िफ़ इनका चेयरमैन नहीं जानता, इनका सेक्रेटरी जनरल नहीं जानता, इनका सेक्रेटरी कमीशन नहीं जानता, लीडर ऑफिसर नहीं, इनका कोई दिमाग नहीं है अपना, इनका कोई नजरिया नहीं है, इनका कोई ओपिनियन नहीं है, इनके पास कोई सजेशन नहीं है। फिर जब तक जाकर अटियाला में मिलेंगे नहीं, इनके दिमाग काम नहीं करेंगे उस तक। सही है। रजा हारून साहब, क्या हुकूमत के वजूद को किसी भी किस्म का इस वक्त कोई खतरा है? पीपल्स पार्टी के कुछ शिकवे तो हैं, लेकिन जाहिर है पीपल्स पार्टी डायरेक्ट ये थ्रेट नहीं कर रही कि हम अलहदा हो सकते हैं, नहरों का मामला हो या कोई और मामला हो। लेकिन दूसरी तरफ एमक्यूएम जो है उसने अपोजिशन बेंचों पर बैठने पर गौर करने के लिए एक राबता कमेटी का इजलास बुला लिया है। अब एमक्यूएम के मामला को आप समझते हैं, आप एमक्यूएम का हिस्सा माजी में रहे हैं, आपके ख्याल में ये कितनी संजीदा मूव हो सकती है और क्या वाकई इनके शिकवे जो एमक्यूएम के हैं वो जायज हैं और नून लीग उसको, यानी एज एक, आप जाहिर आप भी इत्तेहादी हैं हुकूमत के और एक ऑब्जर्वर के तौर पर आपको क्या लगता है ये कोई सीरियस थ्रेट हो सकता है गवर्नमेंट के लिए? मुझे नहीं लगता ये एमक्यूएम का ये जो अभी शिकवा है या नाराजगी है वो संजीदा नोयत की होगी। यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात होगी, कुछ मुतालबात होंगे, कुछ करनी पूरी नहीं हुई, वो पूरी हो जाएंगी, हमको मना दिया जाएगा, बात हो जाएगी। मैं नहीं समझता कि एमक्यूएम की पोजीशन। दूसरी बात है ना, उनके पास 2 विफाक के गुजरा है, एक उनके पास गवर्नर है, फिर ये सब विफाक के नुमाइंदे हैं। जब तक वो ये पोजीशन अपने पास रखते हैं तब तक तो ऐसी तमाम बातें करना गैर संजीदा बात। देखते हैं वो क्या फैसला करते हैं, क्या बात करते हैं, बहरहाल उनका हक है।
अगर उनसे कुछ बातें हैं मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने उनसे वादे की तो पूरी की जानी चाहिए। अगर कुछ कराची लेके जाना था या हैदराबाद लेके जाना था, अनाउंसमेंट लेकर बात का मदरामद नहीं हुआ है, मदरामद होना चाहिए। ये पब्लिक का प्रेशर की है, जिम्मेदारी भी हुकूमत की कराची। मैं आपके पहले वाले टॉपिक पे आना चाहता जी, मुझे उस बात का जवाब मिला नहीं। असद भाई जवाब लेके दिया नहीं आप। मैंने तो कोशिश की है, अब आप देखें ना, मैंने तो 3 मरतबा दोहरा के सवाल किया। नहीं मदर भाई जो है ना मेरा बड़ा अच्छा भाई है, उनके लिए उस एपीसी की लेजिटिमेसी क्या होती। और दूसरी बात ये मुझे एक बात सोच के बताएं आराम से, जब किसी सवाल पूछ जाएंगे, क्योंकि अगर एपीसी करेंगे तो उस एपीसी का जो अहमियत होगा वो किसको पेश किया जाएगा, क्या होगा उसके अंदर। उसमें यकीनन कुछ तजवीज़ होंगी, कुछ रिकमेंडेशन होंगी, कुछ ऑब्जर्वेशन होंगी, किसको पेश की जाएंगी। आम 47 की हुकूमत को आ जाओगे ना उसी दरवाजे, आ जाओगे ना उसी दरवाजे जिसकी दिन रात जाग कर, वरना एपीसी करके क्या अखबार में सिर्फ खबर बताएं। ये सब जो गिमिक्स है ना, ये कुछ होते फंसी, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट तक तो ठीक है सकते हो जाए, वो ठीक है, आपका नैरेटिव सूरत है, छुट्टी हो गई है, कल जाके सारे जो है नापसंद किया आपका ना जाना, तो आप एक एपीसी करके तो कवर करना चाहते। तीसरी बात ये कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन कौन सी बड़ी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की सिवाय पीछे चलन मानता हूँ, अब्दुल रहमान साहब तो उसका हिस्सा नहीं, शाहिद अब्बासी साहब पार्टी भी थी, कौन है ऐसा जो ये कह रहे हैं कि पूरी पाकिस्तान की हो जाएगी। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात में, तो एक तो कैसे वो क्लैरिफिकेशन लेंगे कि कैसे एक कैदी जो है वो इनके साथ अनसर्टिफाइड हो जाए, और दूसरी गैदरिंग जो है वो लेजिटिमेट क्योंकि पानी नहीं बैठना, लेकिन क्योंकि ये बुला। और दूसरी बात ये कि एपीसी के मुतालबात, रिजेक्शन, रिकमेंडेशन के सिस्टम आते हैं